आओ सभी मिलकर के परमात्मा के एक सूत्र को अपने अंतर हृदय में स्थान देते हैं। वो सूत्र है, अनावश्यक इच्छा का संपूर्ण त्याग करें। ऐसी चाहत, ऐसी इच्छा जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा सामर्थ्य है कि जो अनावश्यक है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, उसका हम त्याग करें, और जो आवश्यक है उसका, उस इच्छा का, आवश्यक इच्छा का समीकरण करें, उसको भी संयमित करें। परमात्मा का ये सूत्र पूरे विश्व को सुखी कर सकता है। पूरा संसार इससे सुखी हो सकता है। एक बात गौर करने वाली है कि जो हमें प्राप्त है, क्या वो पर्याप्त है? जितना हमें मिला है, क्या हम उसमें संतुष्ट हैं? प्राप्त की उस कामना के लिए कि इतना हो गया, बहुत पर्याप्त है, क्या आपके मुंह से कभी ये शब्द निकलता है कि मेरे पास अब इतना है, वो बहुत है, अब और आवश्यकता नहीं है? अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप उसमें संयमित हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। यही संयम है। जो हमें प्राप्त है, अगर हम उसमें संतुष्ट हैं तो इसका नाम संयम है। इंसान के पास जो प्राप्त हो चुका है वो अपर्याप्त लगता है, ऐसा लगता अभी भी कमी है, खाली खाली सा रहता है मनुष्य। बहुत भरने के बाद भी उसको खालीपन लगता है। भगवान महावीर के समय राजा सम्राट कौणिक, जिसे इतिहासकार अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, आपने उसकी कहानी बहुत बार सुनी होगी। सुनी है? वो अत्यंत महत्वाकांक्षी था। जो अपने पास था ना, राजा था, सम्राट था, जो अपने पास था वो पर्याप्त नहीं लगता था, बल्कि एक दिन, ये बड़े महाराज साहब से आपने सुना था, लेकिन फिर भी मैं आपके समक्ष लेकर आ रही हूं इस बात को कि उनकी महारानी पद्मावती, राजा कौणिक की जो महारानी थी, पटरानी थी पद्मावती, उसने अपने देवर के हार और हाथी को देखा। उनके पास एक हाथी था और एक हार था। जो हार था वो कभी राजा श्रेणिक को देव ने प्रसन्न होकर दिया था, यानी देव द्वारा प्रदत्त हार था। और जो हाथी था सिंचानक, उसको भी विभंग ज्ञान था, मतलब वो हाथी कुछ अलग था। तो वो हार और हाथी को देखकर पद्मावती का दिल ललचा गया और उसने राजा कौणिक को, हालांकि राजा कौणिक के साम्राज्य में बहुत हाथी थे, उसकी गजशाला में बहुत हाथी थे, और रानी पद्मावती के पास भी इतने हार थे, उसके अलंकार गृह में अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो पटरानी थी, महारानी थी, उसके पास कितने हार होंगे। लेकिन इंसान की इच्छा कैसी है, महत्वाकांक्षा कैसी है, सामने वाले के पास जो नजर आ रहा है वो भी मेरे पास आ जाए, ऐसा सोच करके
ये मन की तमन्ना यानी जो प्राप्त है वो भी अपर्याप्त है, बहुत नहीं है। इसी को सोचकर लालची मन सदा पाने के लिए ललायित रहता है और सदा दूसरों की चीजों को देखकर वैसी ही चीज लेने के लिए ये मन दौड़ता रहता है। और वहां पर देखो आप कितनी एकाग्रता आएगी। इतना धर्म सुनने में, ध्यान करने में, माला जाप करने में एकाग्रता नहीं आती जितना किसी चीज को पाने की एकाग्रता, लालसा आ जाती है। कुणिक ने अपने भाई के पास जाकर अनुचित मांग की कि ये हार और हाथी मुझे चाहिए। आखिर कोई अपना अधिकार क्यों देगा? उसने कहा, भैया आपके पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है, पिताजी ने ये हमें दिया है, इतनी छोटी सी चीज को भी आप क्यों मांग रहे हो? ये मेरे अधिकार की है। कुणिक को क्रोध आ गया। उस समय वो भाई जिसके पास हार और हाथी था वो अपने नाना चेटक की शरण में चले जाते हैं। ये बहुत बार आपने सुना है। राजा कुणिक ने भी चेटक को चुनौती दी कि या तो हार हाथी मुझे वापस कर दो, नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध करना। ये लालसा का युद्ध है। आप जब भी कभी इतिहास में नजर दौड़ाएंगे, इतिहास के पन्नों को खोलेंगे, तो वहां सारे युद्ध लालसा की थी। सारे युद्ध अतृप्त इच्छाओं के थे। भले ही वो महाभारत का युद्ध है, भले ही वो मगध राज्य में सम्राट अशोक का मगध और कलिंग का युद्ध हुआ हो, जितने भी युद्ध जितने विश्व युद्ध हैं, वो सारे इच्छाओं, कामनाओं और लालसाओं की आपूर्ति के हैं, अपर्याप्त के हैं, जिसको लेकर के इंसान संतुष्ट नहीं होता है। सारी इच्छाओं और कामनाओं के युद्ध। कुछ युद्ध बाहर चलते हैं और कुछ युद्ध हमारे भीतर में चलते हैं। हर समय हमारा हृदय क्षेत्र संग्राम क्षेत्र बन जाता है। कभी हम किसी को लेकर अंदर युद्ध करते रहते हैं, कभी किसी इच्छा और कामना को लेकर युद्ध करते हैं। ऐसे युद्ध निरंतर हमारे भीतर चल रहे हैं। राजा चेटक के पास चुनौती पहुंची। उसने कहा, ये मेरा धर्म है कि जो शरण में आ जाए उसे बचाना मेरा धर्म है। इन्होंने मेरी शरण ली है। और राजा चेटक ने कुणिक को बहुत समझाया, इतनी छोटी चीज तुम्हारे भाई के पास है, इसके लिए उतावले मत बनो, इसके लिए अंधे मत बनो। इच्छा की पूर्ति करने के लिए इतने भयानक विचार मत लेकर आओ। अन्याय मत करो, न्याय करो। लेकिन बहुत समझाया कि किसी के अधिकार को हड़पने की इच्छा मत रखो। जहां इतिहास के पन्ने हमें इतने युद्धों को दिखाते हैं, वहां राम और भरत जैसे भाई के प्रेम को भी दिखाते हैं। जहां कौरव और पांडवों की मानसिकता है, वहां राम के राज्य की कल्पना के लिए भी रोज आहें भरते हैं लोग। काश फिर से राम राज्य आ जाए। वहां तो राजपाट की गेंद बनाकर ही भाई खेलने लग रहे थे। वो कहते, तू ले, वहां से ठोकर आ रही है, वो गेंद दूसरे भाई के पास उछाल रहा है और वो दूसरे के पास उछाल रहा है। ये आज के लिए अगर हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, तो जब भी भाई बंटवारा करने लगे तो राम और भरत को याद करें। एक दूसरे के लिए। एक भाई कमजोर है, दूसरे भाई के पास सब कुछ है, क्या वो राम नहीं बन सकता? क्या वो अपने भाई के लिए सोच नहीं सकता? बचपन में खेलते थे, बांट कर खाते थे। अपना भी हिस्सा छोटे भाई को बड़ा भाई खिलाना चाहता है। और बड़े होते हैं तो घर के बंटवारे, और फिर ये कहते हैं कि इतना मुझे मिल जाए, इतना मुझे मिल जाए।
ये कैसे कैसे मानसिकता हमारी बदल जाती है। हसंती पृथ्वी नरपति नराणं, ये धरती मनुष्य पर हंसती है कि मुझे बांटने के लिए तुम खुद मर जाते हो, लेकिन मुझे आज तक कोई बांट नहीं पाया। मैं वहीं की वहीं रहती हूं और तुम यहां से चले जाते हो, विदाई ले जाते हो। किसके लिए क्या बांट रहे हो? अतृप्त इच्छाओं के लिए अपने सारे रिश्तों को दूर कर देते हो और वो इच्छाएं अंत में उसको भोगने का समय भी नहीं आता कि तुम ही भुगत चाहते हो, भोग को प्राप्त हो जाते हो। लेकिन नहीं, परमात्मा का सूत्र है एकदम परम शांति देने वाला कि जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। राजा चेटक ने कह दिया कि मैं तो शरणागत की, आखिर दोनों का ही नाना थे वो। उन्होंने कहा कि मैं न्याय का साथ दूंगा, अन्याय का साथ नहीं दूंगा। और उन्होंने क्या किया? इतिहास गवाह है कि दोनों तरफ युद्ध की भेरियां बज उठी, घमासान युद्ध हुआ। प्राप्ति की चाह में आग्रह सदा विग्रह में बदलता ही रहता है। जो आग्रह होता है प्राप्ति की चाह में, अगर हम कुछ आग्रह करते हैं तो विग्रह में बदलता है। भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध में भयंकर जनसंहार हुआ। आखिर कोणिक के हाथ लगा क्या? जिसने एक हार और हाथी के लिए युद्ध किया था, उसके हाथ में क्या लगा? 1,80,00,000 लाशों का ढेर कोणिक के हाथ लगा। उस युद्ध संग्राम में 1,80,00,000 लोगों का नरसंहार हुआ। वैशाली गणराज्य का नाश हो गया एक छोटी सी इच्छा के लिए, जिनका कोई दोष नहीं था। इतने सैनिक, इतनी माताओं के लाल उस युद्ध में शहीद हो गए, मर गए। अंत में जिस हाथी को पाना चाहता था, वो हाथी भी आग में जलकर मर जाता है। और जो हार होता है वो अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जिसको प्राप्त हुआ था और जिसको देना था वो उसके पास ही रह सकता था, क्योंकि वो देवताओं द्वारा प्रदत्त था। और वो हार भी अदृश्य हो गया। ऐसी विजय से तो क्या है? विजय का नाम था, लेकिन महाभयंकर पराजय थी। जिसके लिए युद्ध किया था वो तो मिला ही नहीं। हाथी भी मर गया, हार भी अदृश्य हो गया। इतना नरसंहार, मूल में क्या? अनियंत्रित इच्छाओं की लालसा का विभत्स दृश्य, और कुछ भी नहीं। जब भी जो भी घर बट रहे हैं, वहां भी लालसा को ही देख पाओगे आप। अतृप्त लालसा के लिए घर के बंटवारे, अतृप्त लालसाओं के लिए रिश्तों का टूटना, अतृप्त लालसा के लिए डाइवोर्स। जितनी भी चीजें आप देखोगे उसके पीछे कामना है, इच्छा है, और कुछ भी नहीं। विनाश का कारण कुछ है तो ये इच्छा है। कोई किसी को छोड़ रहा है तो वो इच्छा, वहां लालसा है, तीव्र इच्छा, अनियंत्रित इच्छा, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? जो प्राप्त है, क्या आपके मन को वो पर्याप्त नहीं लगता? सोचने का विषय है। अपने जीवन के दर्पण में झांको कि जो आपको मिला है क्या वो पर्याप्त नहीं है? प्राप्ति के बाद आज तक तृप्ति क्यों नहीं हुई? जो कुछ हमने प्राप्त किया, हमें इतना कुछ मिला है, क्या आज तक हमारा मन तृप्त हुआ? लेकिन क्यों नहीं हुआ? उसका कारण क्या है? वास्तविकता यह है कि पदार्थ के अभाव में दुख नहीं है। ध्यान से सुनना, पदार्थ का आपके पास अभाव है, उसका दुख नहीं है, बल्कि
वो वस्तु, वो पदार्थ सामने वाले के पास है, इसलिए ज्यादा दुख है। और उस पदार्थ को सामने वाले के पास देखकर उसे पाने की इच्छा का दुख है, अभाव का दुख नहीं है। अभाव में भी तुम तृप्त हो सकते हो अगर तुम्हारे भीतर में संतोष आ जाए। इस सोच से मुक्त होने का सर्वे करो। इस सोच से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? जिनके पास, वो कैसे मुक्त हो सकते हैं इस सोच से? हम जिनके पास वो चीज है, क्या वो आपको सुखी नजर आते हैं? जिनके जीवन में बहुत पदार्थ हैं, बहुत संपत्ति है, आप गौर से देखो, क्या वो सुखी हैं? क्या वो, उनके पास संतोष है? क्या उनके पास संयम है? अगर आपको वो सुखी नजर आए तो फिर इच्छाओं के पीछे भागते जाना। आप देख पाओगे जिनके पास ये सब कुछ है वो भी सुखी नहीं है। अगर इसका उत्तर समझ आ जाएगा तो जितने पदार्थ आपको प्राप्त हैं वो आपको पर्याप्त नजर आएंगे। खाने को 2 समय भोजन मिल रहा है, करने के लिए धर्म में भाव बना हुआ है, समाज में सम्मान है, इज्जत और सम्मान से जी रहा हूं, फिर ये बाकी की पागल वाली भाग दौड़ क्यों है? अगर वो समाप्त हो जाए तो इतना मनुष्य सुखी हो सकता है। चिरंतन सत्य यही है, शाश्वत जो सत्य है वो यही है कि सुख और दुख का रिलेशन पदार्थ से नहीं है। सुख और दुख का जो हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है वो पदार्थ के कारण नहीं है, वो हमारी अतृप्त इच्छाओं के कारण है। यानी इसी कारण अर्थ और पदार्थ की प्राप्ति से कभी कोई आज तक सुखी नहीं हुआ। जिनको अर्थ मीन्स धन और दौलत जिनको मिली है और चारों तरफ पदार्थ जिनको मिले हैं, उनको आज तक शांति नहीं मिली है, तृप्ति उनको होती ही नहीं है। क्योंकि जब तक जो पर्याप्त है, जो मिला है, उसकी पर्याप्ति का, यानी जितना मिला है मुझे बहुत है, प्रभु आपने बहुत दिया है, आपका बहुत शुक्रिया है और मैं इसमें परम शांत हूं, मेरे मन को बहुत शांति है, जितना मिले मुझे मिला। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज कहा करते थे, अगर गृहस्थ को सुखी रहना है तो अपने से जो नीचे है उसको रोज देख कर चले। वो तो झोपड़ी में रह रहा है, मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला है, वो झोपड़ी में है। देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। कबीरदास जी कहते हैं कि पराये की चुपड़ी हुई रोटी को देखकर दिल मत ललचा, जो तुझे रूखा सूखा मिला है, अगर इसको खाके तू ठंडा पानी पी लेगा तो तुझे तृप्ति हो जाएगी। इस वास्तविक बोध का पावर पॉइंट अपने भीतर में स्थापित करो, बनाओ एक पावर। उस पावर पॉइंट से अपने आप को जोड़ लो। कौन सा? वास्तविक बोध, सही बोध। जब तुम्हारा पुण्य उदय होता है तभी तुम्हें सही बोध आता है। पाप का उदय काल चल रहा होता है ना, चाहे तुम कितने भी बुद्धिमान हो, वो बुद्धि भी पाप से ही जुड़ जाती है, दुख से ही जुड़ जाती है। जब पुण्य उदयमान होता है तो तुम्हारे पास सम्यक बोध जागता है और सम्यक बोध के प्रकाश में तुम देख पाते हो कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए बहुत पर्याप्त है, और इसी से सुख की जो स्थापना है वो शुरू हो जाती है जीवन में। तो आचार्य आत्माराम जी महाराज कहा करते थे, गृहस्थ को अगर सुखी होना है तो अपने से छोटे को देख कर चले, और साधु को सुखी होना है तो अपने ऊंचे संयमी को देखकर चले। जो संयम में गिरा पड़ा है उसको ना देखे। किसको? जो संयम में स्थित है, जो साधना के शिखर पर जा रहा है, जो साधना कर रहा है, उसको देखकर मन में एक अभिलाषा जगाए कि अभी मुझे ये पर्याप्त
प्राप्त करना है। अभी मुझे तब तक मेरे अंदर कदम रोकूंगा नहीं जब तक मुझे साधना के ये सारे के सारे गुर प्राप्त ना हो जाए, जब तक मेरे अंदर ये संयम ना आ जाए, जब तक मेरे अंदर ये धैर्य ना आ जाए, जब तक मेरे अंदर संभाव ना आ जाए, तब तक मुझे निरंतर चलते ही जाना है। तो ऐसे ये परमात्मा के जो सूत्र हैं, मानव के पास दो शक्तियां हैं। उन दो शक्तियों के पीछे वो भागता रहता है। अब आप सोचेंगे कौन सी दो शक्तियां हैं? एक है भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति का आज चारों तरफ तांडव हो रहा है और सब उसके पीछे। इस भौतिक शक्ति में संपत्ति की विपुलता, 2-2, 3-3, 4-4 भी दुकानें चल रही है ना, तब भी सोचता है शहर की हर गली में मेरी एक दुकान। और जब शहर की गलियों में हो जाती है तो दूसरे शहर टारगेट दूसरे शहरों को करता है कि वहां भी मेरे नाम की दुकान, शोरूम मेरा। संपत्ति की विपुलता, सामग्री की प्रचुरता का समावेश, ये शक्ति, भौतिक शक्ति, इसके पास पीछे दौड़ रहा है इंसान। और दूसरी है बौद्धिक शक्ति। एक भौतिक शक्ति और दूसरी ये बौद्धिक शक्ति, जिसमें उस बौद्धिक शक्ति का प्रयोग कैसे कर रहा है? छल, कपट और वक्रता। आज का इंसान यही कर रहा है। आपको सुच्चा अच्छा कोई इंसान मिल जाए ना तो उसको सब बेवकूफ समझते हैं। जो सरलता से काम करने वाला हो, सच्चाई से, शुद्धता से, शुचिता से काम करने वाला हो, तो उसको सब क्या कहते हैं? इसको जीने की अकल। जब तक कोई छल नहीं करता, जब तक कोई वक्र नहीं है, जब तक जिसके पास टेढ़ापन नहीं है, तो उसको कहते हैं कि आज के युग की भाषा है ये कि इसके पास तो बुद्धि ही नहीं है। भौतिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति, इनके पीछे इंसान पागल बनकर दौड़ रहा है और इसी में छल कपट में और वक्रता में अपने आप को पारंगत बनाता चला जा रहा है। परमात्मा कह रहे हैं कि इससे जीवन में अनेक बार तुम्हें जो प्राप्त होता है वो खोता चला जाता। उसका रिजल्ट लास्ट में क्या होता? छल से, कपट से, वक्रता से जो तुमने धन कमाया, जो तुमने विपुल संपत्ति कमाई, उसके बाद उसका जो बहुत बुरा नाश होता है, उसका जो परिणाम बहुत बुरा होता है। लेकिन इतना कमाने के बाद भी, इतनी बौद्धिक शक्ति होने के बाद भी, इतनी भौतिक शक्ति की प्राप्ति होने के बाद भी तुम्हारे पास शांति नहीं है। शांत बिल्कुल भी नहीं है। जितने बड़े बड़े बंगले वाले हैं ना, उनके दुख भी बहुत बड़े बड़े हैं। जितने पैसे वाले हैं ना, उनके दुख भी उसी मात्रा के हैं। उनके पास दुखों की कतार की कतार लगी हुई है, क्योंकि छल और कपट से कमाया गया धन, उसके पीछे एनर्जी कौन सी आ रही है? दर्द की, दुख की, तकलीफ की, वो आ रही है। जिस भोजन में दर्द हो, दुख हो, तो वो तुम्हें कहां से शांति और स्वास्थ्य देगा? न शांति है, न स्वास्थ्य है। इसलिए सारे प्रोसेस जहां से चल रहे हैं वहां से देखने की जरूरत है कि कैसे जब तुम शुद्ध सात्विक भोजन करते हो तभी शांति और स्वास्थ्य तुम्हें मिल सकता है। तो जो सत्य और प्रामाणिकता से कुछ चीजों के लिए परमात्मा ने आज्ञा दी है, वो 1%, 2% आप समझते हो, लेकिन उसी परसेंटेज को आज आप 20, 30, 40 तक लेकर चले जाओ, तो इंसान को खत्म करने लग जाओ, तो फिर तुम्हारे पास कहां से शांति आ सकती है? तो आज इंसान छल और कपट के कुछ भी करना पड़े, लेकिन धन कमाना है, और उसके पीछे इतना दर्द लेकर आ रहा है। वस्तुतः परमात्मा कहते त्याग में ही शांति है।
लास्ट में कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन? जब तुम्हें बीपी हाई होता है तो क्या करना पड़ता है? त्याग। कौन सा? जब तक तुम त्याग नहीं करते, तला हुआ, नमक, मिर्च, मसाले, ज्यादा ग्रीष्ट उस भोजन को जब तक तुम सादा नहीं बनाते, तब तक बीपी, यानी किसी भी चीज के पीछे देख लो, जब तुम त्यागते हो तभी तुम्हें शांति। अब डायबिटीज हो गई, वहां पर भी क्या करना है? छोड़ना है वहां पर भी। जब छोड़ते हो तभी सब कुछ ठीक होना। तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वहां पर भी क्या करना है? छोड़ना है। जो परमात्मा कह रहे हैं पहले ही छोड़ दो, तो ये दर्दनाक छोड़ना तो ना पड़े। छोड़ना, त्याग करना। किसी भी बीमारी के पीछे देख लो, जो जो बीमारी आती है वहां पर आपको छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक वो रोग नियंत्रित नहीं होगा। कितना सुंदर सूत्र है प्रभु का कि जब तुम अपने आप को छोड़ने की तैयारी में आ जाते हो तो सारे दर्द, सारी बीमारियां, सारे दुख तुमसे दूर होने शुरू, तुम्हें शांति की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप पार्टी में जाते हैं, ज्वेलरी पहनकर, सुंदर ड्रेस पहनकर, लेकिन वहां पर जितनी देर रहते हैं और जब वापस आते हैं तो शांति कब मिलती है? फटाफट क्या करो? उस ज्वेलरी को पहने पहने सो सकते हो, नींद आ सकती है। उस सुंदर जो फिट, एक ऐसी ड्रेस जो आप दिखाना चाहते थे, सारे लोग दिखाना चाहते अपनी बॉडी शेप को भी, क्या तुम उसको पहने पहने सो सकते हो? जब तक उसको उतारते नहीं तब तक नींद, आराम, यानी आराम किसमें है? उतारने में, छोड़ने में। आराम कब मिला? अब पार्टी में तो जा रहे हो, बैठा भी नहीं जा रहा है, लेकिन दिखाना तो है सबको। दिखाने में तुम कितने परेशान हो। यहां देखो, एक बात पॉइंट नोट करो कि जब तक तुम दिखाने में हो तो तुम कितने परेशान हो। वो बोझ तुमसे, मतलब गर्दन को थोड़ा सीधा रखना पड़ा है कि नेकलेस सब देखें, है ना? ऐसे करते तो चुभेगा। और हाथों में जो पहना हुआ है, यानी साड़ी को बार बार ठीक करना पड़ता है, इसे ठीक दिखूं मैं। देखो आप अच्छे से, यानी कि जो दिखाने की चीजें हैं उसमें आपको कितना अकड़ के रहना पड़ता है। और जब तुम उतारते हो तो तुम नॉर्मल हो जाते हो, यानी तुम सुखी, रिलैक्स महसूस करने के लिए, पाने के लिए तो आपको सब छोड़ना पड़ता है। जब आप सोने के बाद फिर उठते हो, उतारने के बाद उन चीजों को, तो आपको लगता है अरे कल बहुत परेशान हुआ भैया, पार्टी में, शादी में जाके सारा दिन वहां खड़े रहना, इतने भारी कपड़े पहनकर, अब थोड़ा रिलैक्स मिला है, कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये सूत्र है, गौर करने वाली बातें हैं कि हम उसमें कितने स्वस्थ, अच्छे रहे। जहां डिजायर है वहां डिजीज है, जहां पर डिजायर है वहां डिजीज है। इसलिए डिजायर का जीवन छोड़ दो। जब तक तुम्हारी चाहतें बढ़ती रहेंगी तब तक दुख भी उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जब तक इच्छाओं से मुक्त नहीं होते तब तक शांति मिलती ही नहीं है। कितनी बार कहते हैं जब तक ये इच्छा थी ना बहुत पीड़ा दे रही थी, और जैसे ही उस इच्छा को छोड़ा मैं तो एकदम सुखी हो गया। तो इसलिए इच्छाओं के स्विच को ऑफ कर दो। तेज लाइटें जलती रहेंगी तो नींद नहीं आएगी। घर में सारी लाइटें ऑन है तो नींद, और जब स्विच ऑफ कर दोगे, बिस्तर पर लेट जाओगे तो नींद आ जाएगी। इच्छाओं के स्विच को ऑफ कर दो तो शांति की नींद
आ जाएगी, रिलैक्स हो जाओगे, आराम से सो पाओगे। कौन सा सोना? कौन सा सोना? इच्छा मुक्ति का सोना। उसमें आप अच्छे से अपने जीवन को, तो परमात्मा का ये सूत्र है, इसे साथ लेकर जाना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या? जो मिला है इनफ, पर्याप्त है, बहुत है। रोज कहा करो, मुझे जो मिला है बहुत है, मैं उसमें संतुष्ट हूं। एक एक सूत्र को सुबह उठकर बोलो, रोज एक सूत्र को, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे बहुत मिला है, सबसे बड़ा कुछ देना है तो संतोष धन चाहिए। मैं तृप्त हूं, जो मुझे मिला है पर्याप्त है और तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब तुम्हें कामना है अपने पोते की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, वो अपने आप में सोचने में बहुत सक्षम हो चुके हैं। आपकी सोच, कितने बूढ़ों की सोच बच्चों को अच्छी भी नहीं लगती, आप बेकार में उनके लिए पागल बन रहे हो। उनको आपकी सोच से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी सोच से कितना परेशान हो रहे हो। इसलिए सोचो, तृप्त हो जाओ कि जो आ रहा है वो अपने लिए अपने आप सोचेगा। अरे कल की भी क्या चिंता करनी है, आज पता नहीं जीना है या नहीं। आज का दिन जो मिला है उसमें जी लो, कैसे वर्तमान में जी लो कि प्रभु मुझे जो मिला है आपने सब कुछ दिया, आर्य धर्म, आर्य कुल, परमात्मा की वाणी, इसलिए जो मुझे प्राप्त है वो मुझे पर्याप्त है। 3 बार बोलना है सुबह उठकर, हे प्रभु आपकी कृपा से जो मुझे मिला है, जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है, पर्याप्त है। इस सूत्र की आराधना कर लो, इस सूत्र की साधना कर लो, इस सूत्र का रोज जाप कर लो, तो आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे उनके अनमोल वचनों को। इसी के साथ सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल भावनाएं, मंगल कामनाएं।